प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं महेश चंद, क्लास 12 साइंस। मैं एक बार फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने हाजिर हूँ। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखिए प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है प्यारे बच्चों, किसी चालक में, कोई भी चालक है, उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व J के अनुपात के बराबर होता है, या कह सकते हैं प्रति एकांक जो धारा वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धारा घनत्व को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से डिनोट करते हैं। रो का जो सिंबल होता है ये होता है, अर्थात रो बराबर E/J। इसका SI जो मात्रक होता है ओम इंटू मीटर होता है, और विमा होती है ml की 3, T की -3 और A की -2। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन मैं आपको फिर बता दूं। किसी चालक में का विशिष्ट प्रतिरोध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात के बराबर होता है, उसे ही हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, धारा घनत्व जो होता है J होता है, J बराबर होता है I/A, और रो बराबर हमने पढ़ रखा E/J। तो उस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखें तो रो के बराबर हम क्या रख सकते हैं, जो J है J के स्थान में रख सकते हैं I/A, और ये A ऊपर पहुंच जाएगा तो EA/I हो जाएगा। आप जानते हैं, और देखिए क्या है, तो इसके बाद E की जो वैल्यू होती है, E बराबर होता है V/L। तो यहाँ से हमने इसके स्थान पर प्यारे बच्चों V/L पुट करा है, तो ये आ जाएगा VA/LI। इसके बाद अब रो जो हो जाएगा, अब देखिए इसको हम देखा जाए इतने को, V/ जो I है ये क्या होता, R होता है, तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। रो R क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध है। A क्या है, अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल। L क्या है, चालक की लंबाई। तो ये आपका रो का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। इसमें आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इसके बाद विशिष्ट चालकता, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विशिष्ट चालकता। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, उसका जो व्युत्क्रम है, इन्वर्स है, उसी को हम प्यारे बच्चों विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/ρ। तो अब नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे देखिए। तो इसके बाद सिग्मा बराबर रो के स्थान रख दिया हमने E/J, तो J/E हो जाएगा, तो जो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा E। ये इसका व्यंजक आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो इसका प्यारे बच्चों SI मात्रक होता ओम इंटू मीटर का इन्वर्स हो जाएगा, या ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स कह सकते हैं। विमा m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 3 और A की पावर 2। ये इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। तो
ये आपका विमीय सूत्र भी क्लियर हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता भी क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ ये प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव। मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले बता दिया है। प्रतिरोध का जो ताप पर प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध जो होता है, अगर हम कोई भी कंडक्टर है और उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है उसको हम बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर को हम कम कर दें तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है और ताप को घटाने पर वो घट जाता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है यदि किसी चालक का ताप 0 डिग्री सेल्सियस तथा T डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक के तार का 0 डिग्री सेल्सियस और T डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध मान लें हम R0 व RT, तब RT जो बराबर हो जाएगा R0 1 प्लस एल्फ़ा टी, वेयर एल्फ़ा क्या है? एल्फ़ा है प्रतिरोध ताप गुणांक। इसको हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो एल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ जाएगी RT माइनस R0 इंटू टी। ये आ जाएगी इसकी एल्फ़ा की वैल्यू। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें प्यारे बच्चों इससे। तो यदि किसी चालक का T 1 डिग्री सेल्सियस व T 2 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R1 व R2 हों तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी प्यारे बच्चों R2 बराबर R1 1 प्लस एल्फ़ा T1 माइनस T2। इसके बाद एल्फ़ा बराबर आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो हम R2 माइनस R1 T2 R2 T1। ये एल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी, ये वाली। इसके बाद और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूँ, यदि 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस व T डिग्री सेल्सियस पर, या कॉमा लगा लीजिए, कॉमा है, पर प्रतिरोध R0 R100 और RT हों तब हम T बराबर लिख सकते हैं RT माइनस R0 अपॉन R100 R0 मल्टीप्लाई 100 और ये इंटू डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा हमारा T का व्यंजक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मेरे लेक्चर का इंतज़ार करेंगे। और प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, इसे रिक्वेस्ट ही मानिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। ओके।